नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कृषि विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों जो आपकी जेट एग्ज़ाम 2021 में आ सकते हैं। पहला जो प्रश्न है बच्चों देखते हैं। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर, 342,239 वर्ग मीटर, 234,239 वर्ग किलोमीटर या 234,239 वर्ग मीटर। तो इसका आंसर है बच्चों, पहला आंसर 342,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है? वलय तथा टी कलिकायन, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या जिह्वा ग्राफ्टिंग। तो इसका आंसर है बच्चों पहला वलय तथा टी कलिकायन। अगला जो प्रश्न है बच्चों, गौवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी है? हरियाणा, थारपारकर, गिर या 1 और 2 दोनों। तो बच्चों इसका आंसर फोर्थ है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, कोटा तथा बूंदी जिलों का अधिकांशतः हिस्सा राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान या बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान। तो इसका आंसर है बच्चों सेकंड, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। अगला प्रश्न है, दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है? खरबूजा, तरबूज, खीरा या ककड़ी। इसका आंसर पहला है बच्चों खरबूजा। अगला प्रश्न है, लवणीय मृदाओं की होती है, इसका जो मान है वो दिया गया बच्चों इसमें। विद्युत चालकता 4 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है, पीएच मान 8.5 से अधिक होता है तथा ईएसपी का मान 15 से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है, विद्युत चालकता 4 से कम मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर, पीएच मान 8.5 से अधिक और ईएसपी का मान 15 से अधिक। तीसरा ऑप्शन है, विद्युत चालकता 4 से अधिक हो, पीएच मान जो है वो 8.5 से कम हो और ईएसपी का मान भी 15 से कम होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, विद्युत चालकता 4 से कम मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर, पीएच मान भी 8.5 से कम हो और ईएसपी का मान भी 15 से कम हो। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन है इसका आंसर वो है थर्ड आंसर, विद्युत चालकता 4 से अधिक मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर, पीएच मान 8.5 से कम और ईएसपी का मान भी 15 से कम होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है बच्चों, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का मृदा अपरदन मुख्य समस्या है? वायु, जल, भूस्खलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों वायु, क्योंकि राजस्थान में हवा बहुत ज़्यादा चलती है इस कारण से। अगला प्रश्न है, गाय तथा भैंस में होने वाले गलघोंटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? पास्चुरेला, माइकोबैक्टीरियम, बेसिलस या एक्टिनोबेसिलस। तो इसका आंसर जो है बच्चों फर्स्ट आंसर है पास्चुरेला, पहला आंसर है इसका। अगला जो प्रश्न है, वर्षाकालीन भिंडी हेतु उपयुक्त बीज दर है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टर या 20 से 24 किलोग्राम प्रति हेक्टर। इसका आंसर सेकंड है बच्चों 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अगला प्रश्न है, श्वेत गिंडार जो होती है किस फसल का मुख्य नासी कीटक है? धान, गेहूँ, मूंगफली या सरसों। इसका आंसर बच्चों थर्ड है मूंगफली। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों आपके सामने, भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र है करनाल, काठियावाड़, रोहतक या पंतनगर। इसका जो आंसर है बच्चों वो है काठियावाड़, सेकंड आंसर। अगला प्रश्न है, आम, संतरा तथा बेर में पकने से पूर्व फल गिरने से रोकने के लिए कौन सी वृद्धि नियामक का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एथिलीन। इसका आंसर फर्स्ट है बच्चों ऑक्सीन। अगला प्रश्न, कपास किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी, एनाकार्डियेसी, मालवेसी या सोलेनेसी। 13 का जो आंसर है बच्चों तीसरा आंसर है मालवेसी, यानी कपास जो है वो मालवेसी कुल का सदस्य है। अगला प्रश्न है बच्चों, किस फसल के बीज की भूसी का उपयोग मानव में पाचन संबंधी विकारों के उपचार हेतु किया जाता है? सोनामुखी, इसबगोल, जेट्रोफा या ग्वारपाठा। इसका आंसर बताइए बच्चों, आंसर इसका है इसबगोल, सेकंड आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, पौधे में ऑक्सीन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? ऑक्सीन का संश्लेषण हो रहा है।
लोहा, जिंक, तांबा या मैग्नीज? तो इसका आंसर है बच्चों जिंक, Zn। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है बच्चों, रूबी किस फसल की उन्नत प्रजाति है? बेर, अनार, अंजीर या आंवला? इसका जो आंसर है बच्चों वो है अनार। अनार की एक उन्नत किस्म है। अगला प्रश्न है, लंबे लटकते कान, रोमन नाक, छोटे समतल सींग, बड़ा अयन तथा लंबे थन किस बकरी की नस्ल के प्रमुख गुण हैं? जमुनापारी, बारबरी, नेल्लोरी या बीटल? इसका जो आंसर है बच्चों फर्स्ट आंसर है जमुनापारी। पहला आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बच्चों, ताज़ा दूध का पीएच मान होता है 6.3 से 6.5, 6.5 से 6.7, 6.7 से 6.9 या 6.9 से 7.1? तो इसका आंसर बच्चों सेकंड है, 6.5 से 6.7 के बीच ताज़ा दूध का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट आयन के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में, 1 और 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर बच्चों थर्ड 1 और 2 दोनों ही होते हैं, यानी नाइट्रेट आयन और अमोनियम आयन के रूप में ये अवशोषित करते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस फसल की जल मांग सर्वाधिक होती है? धान, गन्ना, गेहूँ या मक्का? सेकंड आंसर है बच्चों इसका गन्ना। पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दस्तावर, ज्वररोधी, दर्द निवारक या प्रतिजैविक? पहला आंसर है बच्चों इसका दस्तावर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, अंतिम पकाव बिंदु पर अवलेह का तापमान होता है 100.5 डिग्री सेल्सियस, 105.5 डिग्री सेल्सियस, 110.5 या 115.5 डिग्री सेल्सियस? तो इसका जो आंसर है बच्चों सेकंड 105.5 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में बेर की प्रूनिंग यानी कटाई छटाई का उपयुक्त समय है? मध्य मार्च से मध्य अप्रैल, मध्य अप्रैल से मध्य मई, मध्य मई से मध्य जून या मध्य जून से मध्य जुलाई? इसका जो आंसर बच्चों सेकंड आंसर है मध्य अप्रैल से मध्य मई। अगला प्रश्न है, निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है? एल्बुमिन, ग्लूटीन, केसीन या हॉर्डिन? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है बच्चों केसीन, दुग्ध प्रोटीन है। जीवन वृंत के आधार पर बथुआ यानी चिनोपोडियम एल्बम किस प्रकार का पौधा है? 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या निश्चित नहीं? तो इसका आंसर जो है बच्चों फर्स्ट आंसर है 1 वर्षीय। अगला प्रश्न है, 92 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु यूरिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 20 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम या 400 किलोग्राम? सेकंड आंसर है इसका बच्चों 200 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, चने में खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु बेसालिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है? फसल बुआई से पूर्व, फसल अंकुरण से पूर्व, फसल बुआई के बाद या उपरोक्त सभी? इसका जो आंसर है बच्चों फर्स्ट आंसर है फसल बुआई से पूर्व, पहले। अगला प्रश्न है, जापानीज इम्प्रूव्ड फूल गोभी की किस प्रकार की किस्म है? अगेती, मध्यम, पछेती या अतिरिक्त? अगेती। तो जो आंसर है बच्चों सेकंड आंसर है मध्यम। अगला प्रश्न, गौवंश में असामान्य भूख, लकड़ी, हड्डियां तथा अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने के लिए लक्षण किसकी न्यूनता का संकेत देते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या पोटेशियम? तो इसका आंसर बच्चों फोर्थ आंसर है फास्फोरस। अगला प्रश्न बच्चों, गाय की गर्भधारण विधि है? अवधि जो है इसकी, गाय की गर्भधारण अवधि की बात हो रही है बच्चों, 181 दिन, 281 दिन, 381 या 481 दिन? तो इसका जो आंसर है सेकंड आंसर है 281 डेज, 281 दिन। अगला प्रश्न है, गन्ने की बुआई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले
टुकड़ों पर कितनी कलिकाएं आँखें होनी चाहिए? इसका आंसर बच्चों 1, 2, 3 या 5। इसका आंसर थर्ड आंसर है बच्चों 3 आँखें होनी चाहिए कम से कम। RGC 936 किस फसल की उन्नत किस्म है? मोठ, ग्वार, मूंग या मटर? तो इसका जो आंसर है बच्चों सेकंड आंसर है ग्वार। अगला प्रश्न है, बीज का वास्तविक मान किस पर निर्भर करता है? बीज की अंकुरण प्रतिशतता पर, बीज की शुद्धता पर, 1 व 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है बच्चों थर्ड 1 व 2 दोनों, यानी बीज की अंकुरण प्रतिशतता पर और बीज की शुद्धता पर। अगला प्रश्न है, खुरपका मुंहपका रोग का कारण है? जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ? 34 का आंसर बताइए बच्चों। तीसरा आंसर है विषाणु, वायरस द्वारा फैलता है खुरपका मुंहपका रोग। अगला जो प्रश्न है, फल तथा सब्जियों के परिरक्षण के लिए सामान्यतः कितनी सांद्रता का नमक का घोल प्रयोग किया जाता है? 5 से 15%, 15 से 25%, 25 से 45 या 45 से 55%? इसका आंसर सेकंड है बच्चों 15 से 25%। अगला प्रश्न, तेल तथा रेशे दोनों का उत्पादन करने वाली फसल है? तारामीरा, अलसी, मसूर या मूंगफली? का आंसर बच्चों सेकंड अलसी। अगला प्रश्न, गोवंश में अत्यधिक ज्वर तथा खूनी दस्त किस रोग के लक्षण हैं? रिंडरपेस्ट, खुरपका मुंहपका रोग, एंथ्रेक्स या ब्लैक क्वार्टर? इसका आंसर है बच्चों लिंडरपेस्ट, फर्स्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है बच्चों 38, CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है? आलू, टमाटर, चना या गेहूँ? 38 का 4 आंसर है बच्चों गेहूँ। अगला प्रश्न, वर्गाकार पद्धति की तुलना में उद्यान में फल लगाने की षटकोणीय विधि में कितने अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? 5%, 10%, 15% या 20%? तो इसका आंसर बच्चों 15% एफिशिएंसी आप में आ जाएगी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण नहीं है? गहरी जुताई, हैरोइंग, पाटा लगाना या बुआई? इसका पहला आंसर है बच्चों गहरी जुताई, फर्स्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो जेट एग्ज़ाम 2021 में आपके पूछे जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।